भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धर्मात्मा सोए हुए, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन, स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा। अतः तत्काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सर द्रौपदी के सम्मुख रख अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनने के बाद धीरवान अर्जुन को गुरुपुत्र पर दया ही आई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर ममतामयी द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया और उसने गुरुपुत्र को नमन किया और उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन को आदेश दिया। हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से ही इन अद्भुत शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी के रूप में खड़े हैं। इनका वध करने से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौट कर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है। अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात सुन अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के केश काट डाले और अपमानित अवस्था में उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा, अश्वत्थामा, ये जो तुम्हारे माथे पर मणि है, इसको तुम निकाल दो। अब तुम इसको धारण करने के लायक नहीं रहे। मणि अश्वत्थामा के जन्म से उसके माथे पर लगी हुई थी, जो उसका सुरक्षा कवच था। इतना सुनते ही अश्वत्थामा घबरा उठा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण जी ने जबरदस्ती उसकी मणि निकाल ली और उनको श्राप दे दिया कि वह अगले 5000 सालों तक इस पृथ्वी पर बेसहारा विचरण करता रहेगा और कोई उसको खाने को अन्न तक न देगा। श्री कृष्ण जी के श्राप को सुनकर एक पल के लिए अश्वत्थामा स्तब्ध तो हुए, लेकिन उन्होंने पूछा, हे माधव, इसका समाधान भी तो दे दीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने अपने मुकुट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस घड़ी रात्रि के अंतिम प्रहर बरगद के वृक्ष के नीचे तुम्हें मोर के नृत्य करती हुई अवस्था में मोर का पंख तुम्हारे माथे को स्पर्श कर जाए, तब समझना कि तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। इतना सुनकर अश्वत्थामा वहां से रवाना हो गए और आज भी न जाने कितने युगों से वो श्रापित अवस्था में खांडव वन में विचरण करते हुए घूम रहे हैं। असीरगढ़ का किला जो बुरहानपुर के समीप स्थित है, यूं तो इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। खांडव वन का एक प्रमुख स्थान असीरगढ़ का किला। यूं तो इस किले का नाम असीरगढ़ के यहाँ के एक प्रमुख चरवाहे आसा अहिर के नाम पर रखा गया था। किले को यह स्वरूप 1380 ईस्वी में फारूक वंशी के बादशाहों ने दिया था। पर फारूक वंशी ने जब किले की स्थापना की थी तो उन्होंने भी गुप्तेश्वर महादेव मंदिर को नष्ट किए बगैर बल्कि उसे उचित सम्मान देते हुए किले के भीतर स्थान दिया। आज भी रात्रि के अंतिम पहर में ताजे गुलाब और उनकी पंखुड़ियों से शिव जी का अभिषेक अश्वत्थामा के हाथों से युगों से किया जा रहा है और खांडव वन पे प्रस्थान करते समय इस बात का स्मरण करते हुए जरूर वह उस बरगद के वृक्ष की तरफ मुड़ के जरूर देखते हैं। वो क्षण कब आएगा जब मोर अपने पूरे पंख फैलाकर बरगद के सामने नृत्य करेगा और माधव की तरह उसका पंख मेरे माथे को स्पर्श करेगा। उस घड़ी की प्रतीक्षा में न जाने कितने सहस्त्र युग बीत गए, शापित अवस्था में घूमते घूमते, क्योंकि इतना लंबा श्राप का काल किसी मनुष्य को आज तक नहीं मिला जो पीड़ा अश्वत्थामा भोग रहा है। दरअसल अश्वत्थामा एक अमर पात्र है।
और इसका वर्णन वेदों में एक श्लोक के माध्यम से भी किया गया है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरजीविना सप्तेतान संस्मरणेत्यम मार्कंडेय मथाष्टमम जीवे दर्शस्तम सोपि सर्वव्याधि विवर्जिता। इस श्लोक का अर्थ है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम, ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं। यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। और न जाने कब से निरंतर इस उम्मीद पर अश्वत्थामा इस इंतजार में कि श्री कृष्ण के माथे पर लगा मोर पंख कब स्पर्श करेगा उसके माथे को वो वापस जा सके। कब कब आखिर कब। नमस्कार।